Hello students, let us continue with our chapter number 8. Today's lecture we will see the basic features of the constitution. Last two lectures we have seen what is the meaning of constitution, importance of preamble and pillars of the preamble. Now what are the basic features of the constitution? The constitution, which came into force on 26 January 1950, is considered as the largest, extensive and डिटेल रिटन डॉक्यूमेंट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, जो सबसे बड़ा और डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है. नाउ वी विल सी द फर्स्ट बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज रिटन डॉक्यूमेंट. एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इजराइल, इंडिया along with other nations of the world have their constitution in written form. ब्रिटेन एंड इज़राइल के अलावा इंडिया के साथ दूसरे दुनिया के नेशंस इंडिया के साथ हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन फॉर्म. उसके हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है. कंसिडरिंग द सोशल जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस and prehistorical notions, the Constituent Assembly has kept the drafted constitution in written form. हमारा ये सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में ड्राफ्ट किया हुआ है. सेकंड इज साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Indian Constitution is divided in 22 sections comprising 395 articles and 8 appendixes, now 12. The Constitution comprises provisions for state administration and state interrelations, fundamental rights, principle of political policies, judiciary, election commission, government institution, minorities, scheduled caste and deprived groups. Therefore, our Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to the other constitution. दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा है और डिटेल में रिटन डॉक्यूमेंट है, जो 22 सेक्शन में 395 आर्टिकल्स शामिल किए हुए हैं और इसमें ये सारी चीज़ों का प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा राज्य का, फिर राज्य का इंटर रिलेशंस कैसे होगा राज्यों के साथ, फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स के नागरिक के राइट्स क्या होंगे, प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन का क्या होगा, कमीशन बना होगा, इलेक्शन कैसे होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लिए हमारा ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया हुआ है, इसलिए हमारा साइज़ बड़ा है और रिटन में बड़ा डॉक्यूमेंट है. थर्ड इज सिंगल सिटीजनशिप. इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन. अमेरिका में 2 सिटीजनशिप दिया हुआ है हर एक नागरिक को. एक होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दूसरा होगा उसका स्टेट का सिटीजनशिप. लेकिन बट इन इंडिया देयर इज़ ओनली सिंगल सिटीजनशिप. लेकिन हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन और स्टेट ऑफ द कंट्री. कोई भी स्टेट का हो या किसी भी रीजन का हो उसको देखना नहीं है, irrespective of single citizenship. Only citizen of Jammu Kashmir have dual citizenship, one for India and another for state of Jammu Kashmir. सिर्फ हमारे इंडिया में एक खाली जम्मू कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप है, जो एक इंडिया के लिए और एक जम्मू एंड कश्मीर का. Now fourth is the center with strong federal structure. इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमने देखा कि भारत देश जो बना हुआ है वो स्टेट को मिला के जो 29 स्टेट्स है उसका यूनियन बना हुआ है. देर इज़ नो वेयर एनी रेफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन ऑफ स्टेट्स इज द सेंटेंस यूज फॉर इंडिया.
कहीं भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड्स नहीं लिखा है, लेकिन हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द सेंटेंस यूज फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए ये सेंटेंस को यूज़ किया हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स बाय द यूज़ ऑफ वर्ड यूनियन। ये यूनियन वर्ड यूज़ करने का मतलब अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड इट्स कंपोनेंट स्टेट्स इज इंडिकेटेड। ये वर्ड से यूनियन का मतलब से जो यूनियन और दूसरे स्टेट से हमारे केंद्र सरकार और राज्य का रिलेशंस जो है उसका क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है, जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल रिलेशनशिप है, माने वो कभी चेंज नहीं कर सकते। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड नो स्टेट हैज राइट टू सिसीड इट। और इंडिया जो है वो ये यूनियन ऑफ स्टेट से बना हुआ है और किसी भी स्टेट को राइट नहीं है वो अपना उसमें से अकेला निकल जाए। Thus, India is a union of states, yet it has some elements of federal government. In Indian Federation, there are two sets of government. हमारा देश में दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक है यूनियन गवर्नमेंट एंड दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियरली मार्क्ड एरियाज ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों गवर्नमेंट के लिए उसके क्या काम होगा वो क्लियरली उसका एरिया को बताया हुआ है। The Constitution demarcates the power of the central and state government into different list of subjects. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को डिवाइड किया हुआ है सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंप्राइजेस 97 सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट को शामिल किया गया हुआ है। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। और हमारे यूनियन लिस्ट में ये मेन जो इम्पोर्टेंस जो है सब्जेक्ट ये यूनियन लिस्ट में शामिल किया हुआ है, जिसमें डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी है, बैंक है, एट्सेट्रा। स्टेट लिस्ट में कंप्राइजेस ऑफ 66 सब्जेक्ट्स। इसमें 66 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया हुआ है। द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेस ऑफ दोज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर हाउस कैन पास लॉज। ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया हुआ है जिसका इम्पोर्टेंस मतलब स्टेट लेजिस्लेचर हाउस में लॉ पास करके हो सकता है, जिसमें सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, state government institution, agriculture and irrigation, health, land, interstate trade and commerce are included. If there is a failure of law and order in state, the union government with consent or against the will of the state can send reserve police force. जो स्टेट लिस्ट में जो 66 सब्जेक्ट को शामिल किया गया हुआ है उसमें मेन है राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस कौन से, एग्रीकल्चर इरिगेशंस क्या है, हेल्थ, लैंड और इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रेड एंड कॉमर्स ये सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। लेकिन अगर किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर में अगर वो फेल होता है मेंटेन करने में, द यूनियन गवर्नमेंट विथ कंसेंट, यूनियन गवर्नमेंट अगर उसकी स्टेट की कंसेंट लेके या अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट या स्टेट की इच्छा के विरुद्ध कैन सेंड रिजर्व पुलिस फोर्स, और ये रिजर्व पुलिस फोर्स को भेज सकती है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अगर वो फेल हो जाता है तो। थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। In addition to this, the Constitution provides for a third list that is called the concurrent list. जो तीसरा लिस्ट है जिसको concurrent list बोलते हैं, which consist of subject of common concern। और इसमें
दोनों का कॉमन सब्जेक्ट को कंसर्न किया हुआ है जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को लागू होता है। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑफ ऑन दिस सब्जेक्ट्स, और ये सब्जेक्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर लॉज पास कर सकते। द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट, और ये कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स को शामिल किया हुआ है, जिसमें इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, जिसमें ये सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है जिसमें क्रिमिनल और सिविल सब्जेक्ट्स हो, प्रोसीजर हो, मैरिज एंड डाइवोर्स की प्रोसीजर हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो और ट्रेड यूनियन हो, जिसमें इकोनॉमिक प्लानिंग और ट्रेड यूनियन और एजुकेशन के बारे में सब्जेक्ट के बारे में ये शामिल किया गया हुआ है, जिसमें ये दोनों का कंसर्न है स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। So here we stop. We will see some more features of our constitution next lecture. Thank you.